हेलो डियर स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बेटा डिस्कस कर लिया था कार्टेशियन प्रोडक्ट, डेफिनेशन ऑफ रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन एंड एम्प्टी रिलेशन। नाउ बेटा अब हम इस वाले वीडियो में टाइप्स ऑफ रिलेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो कि आपका 12th का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, चैप्टर फर्स्ट की जो एक्सरसाइज 1.1 है ना, तो उसमें ये टाइप्स ऑफ रिलेशन से ही रिलेटेड है। अगर आपको आप एक्सरसाइज 1.1 अच्छे से करना चाहते हैं तो फिर आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन अच्छे से समझने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमारा बेटा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन आज हम ये समझेंगे, ठीक है। तो इसमें पहले हम बेटा एक सेट कंसिडर कर ले रहे हैं। कंसिडर सेट ए। एक मैंने बेटा एक सेट कंसिडर कर लिया है जो कि है 1,2,3। सेट ए है, उसमें एलिमेंट है 1,2,3, ठीक है। अब मैं एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहा हूँ। रिलेशन इज फ्रॉम ए टू ए। अच्छा, ये क्या है? रिलेशन एक है, एक रिलेशन इस्टेब्लिश करने जा रहा हूँ और किससे किसका है? फ्रॉम ए टू ए, मतलब ए सेट का ए से ही रिलेशन है। इसको क्या कहते थे, किसी को याद है? मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, इसे बोलते हैं मैपिंग ऑफ रिलेशन। इससे मुझे क्या मालूम पड़ता है कि किस सेट से किसका रिलेशन है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ए का ए से ही रिलेशन है। अच्छा, इस चीज़ को हम जो अपने जो मोस्टली जो क्वेश्चन पेपर में एक आएगा क्वेश्चन बेटा आपका रिलेशन का, तो उसमें पता वो ऐसे ना देकर वो ऐसे लिख देते, रिलेशन इज ऑन ए। मतलब कि अगर लिखा हो रिलेशन इज ऑन ए तो इट मीन्स है कि रिलेशन जो है वो ए से ए का ही है। अगर लिखा हो रिलेशन इज ऑन एन, मतलब रिलेशन ऑफ नहीं, यहाँ पे एन है बेटा, इज ऑन एन, तो इट मीन्स दिस एम्प्लाइज रिलेशन है वो एन से एन का ही है। मतलब पहला सेट भी नेचुरल नंबर है, सेकंड सेट भी नेचुरल नंबर है। तो इसके लिए अब वो क्या करते हैं, ये नहीं देते, ये मैथमेटिकली ये जो है ये सिंबल नहीं देंगे, ये ऐसा जो लिखा होता है सिम्बॉलिकली नहीं बताते हैं, वो क्या है एक स्टेटमेंट में दे देंगे रिलेशन इज ऑन एन। तो जब भी बेटा रिलेशन ऑन एक्स लिखा हो, रिलेशन इज ऑन वाई लिखा हो, तो हमेशा समझ लेना उस सेट का उससे ही रिलेशन है, ठीक है बच्चे। तो मैंने यहाँ पे एक सेट ले लिया है, ठीक है, आपके सामने एक सेट ले लिया है और मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया है। रिलेशन है वो ए से ए का ही है, मतलब रिलेशन ऑन ए है, ठीक है। अब मैं एक रिलेशन ले रहा हूँ R1 = ठीक है। तो इसमें मैं रोस्टर फॉर्म से ही समझा रहा हूँ। अब मैंने 1,1 2,2 3,3 ये रिलेशन है, ठीक है बच्चे, R1। अब देख रहे हैं यहाँ पे सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 हैं। और जो रिलेशन है ना उसमें R1 रिलेशन है, उसमें जो ऑर्डर पेयर आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? 1 1 2 2 3 3। मतलब सेट ए में जितने एलिमेंट हैं सबके डबलेट आ रहे हैं, ठीक है ना। तो जब भी मतलब कि सेट में जितने एलिमेंट हो और सिर्फ उसी के डबलेट आए रिलेशन में। रिलेशन में क्या है कि सेट में सर जितने एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट का ओनली डबलेट आए, तो उस रिलेशन को बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। अब ये बेटा आपका क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन है। तो अगर मैं इसके थियोरेटिकली अगर इसकी डेफिनेशन बोलूँ तो क्या है? ए रिलेशन विच कंसिस्ट ऑफ ओनली डबलेट्स। देखो मैं लिख दे रहा हूँ, ए रिलेशन विच कंसिस्ट ऑफ ओनली डबलेट, मतलब ऐसा रिलेशन जिसमें ओनली डबलेट्स हों उसे बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। अब इस वाले रिलेशन में क्या हो रहा है? देखो सेट में एलिमेंट, सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3। तो इसमें क्या हो रहा है? जो रिलेशन में ऑर्डर पे आ रहे हैं 1,1 है, मतलब 1 का रिलेशन 1 से है,
2 का रिलेशन 2 से है, 3 का रिलेशन 3 से है। मतलब सेट में जितने भी एलिमेंट हैं वो सब खुद से रिलेटेड हैं ओनली। तो ओनली का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ओनली मैंने क्यों लिखा है अभी बता देंगे, क्योंकि आगे चलोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। एक मैंने सेट ले लिया बेटा, सेट है ए कोई ए कॉमा बी कॉमा एम। अब मैं आपके सामने एक रिलेशन लिख रहा हूँ, तो ये बताइए ये आइडेंटिटी है कि नहीं है। तो ए कॉमा ए बी कॉमा बी एम कॉमा एम, और ये आ गया तुम्हारा। अब ये रिलेशन है, देखो सेट ए क्या है, ए कॉमा बी कॉमा ए, और रिलेशन की वो मैपिंग और लिखनी पड़ेगी। रिलेशन है वो ए से ए का ही है। देखो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो सेट इंपॉर्टेंट है, सेट दिया जाएगा, और मैपिंग दी जाएगी, और रिलेशन क्या है वो दिया जाएगा। तभी आप ये बता सकते हो रिलेशन के बारे में कुछ है कि किस टाइप का रिलेशन है। तो सेट ए बी एम है, रिलेशन की मैपिंग, रिलेशन है वो ए से ए का ही है, मतलब रिलेशन ऑन ए है। और रिलेशन में क्या आ रहे हैं ऑर्डर पे, ए कॉमा ए बी कॉमा बी एम कॉमा एम। अब देख रहे हैं आप इस सेट में जितने एलिमेंट हैं सबके डबलेट आ रहे हैं, मतलब ए बी बी एम एम, लेकिन ए कॉमा बी और आ गया। अब मैं पूछूं क्या बेटा ये आइडेंटिटी रिलेशन है, तो आइडेंटिटी रिलेशन किसे बोलते थे, ए रिलेशन विच कंसिस्ट ऑफ ओनली डबलेट, जिसमें ओनली डबलेट हो। अब देखो इसमें ये तो डबलेट हो गया, ए कॉमा ए, डबलेट का मतलब होता है ऑर्डर पेयर का फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट सेम हो। ए कॉमा ए है, बी कॉमा बी है, एम कॉमा ए है, एम कॉमा एम है। बट ये ए कॉमा बी आने से क्या हुआ कि ये अब आइडेंटिटी नहीं रहा, क्योंकि आइडेंटिटी का मतलब है ओनली डबलेट चाहिए, मतलब ओनली सेट में जितने एलिमेंट हैं उन सब के डबलेट्स होने चाहिए। तो ये अभी बेटा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं रहा, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, ठीक है। हाँ देखो ये वाला ऊपर वाला ये आइडेंटिटी रिलेशन है, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। हमने सीख लिया, मतलब ऐसा रिलेशन जिसमें ओनली डबलेट्स होंगे। अब है नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को सीखेंगे अब। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में और आइडेंटिटी रिलेशन में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता है बेटा। तो एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सेट ए है 1,2,3, वही एग्जांपल लिया जो ऑलरेडी ऊपर ले चुके हैं। और मैंने अच्छा रिफ्लेक्सिव रिलेशन की मैं डेफिनेशन और बता दे रहा हूँ। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, इफ़ ए कॉमा ए बिलोंग टू रिलेशन फॉर एवरी ए बिलोंग टू सेट ए। अब इसका मतलब इतनी सी डेफिनेशन है रिफ्लेक्सिव की। देखो इसका मतलब ये है, इफ़ ए कॉमा ए कॉमा ए का मतलब देखो ये ऑर्डर पेयर है, तो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या है ए, सेकंड एलिमेंट क्या है ए, मतलब फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। मतलब ए कॉमा ए है, देखो ये मैंने ए क्या है, ए मतलब कि वेरिएबल ले लिया, ए कॉमा ए बिलोंग करेगा रिलेशन को। अब लिखा है ये सिंबल किसका होता है बेटा, इसका मतलब होता है फॉर एवरी पढ़ लो या फॉर ईच। मतलब ए कॉमा ए एक ऑर्डर पे ए रिलेटेड होगा ए से, फॉर एवरी स्मॉल ए बिलोंग टू कैपिटल ए, मतलब कि फॉर एवरी स्मॉल ए बिलोंग टू कैपिटल ए यहाँ पर क्या है सेट, मतलब सेट ए के जितने एलिमेंट होंगे उन सभी का ऑर्डर पेयर होना आवश्यक है, ठीक है। समझ लेना रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे बोलते हैं, सेट ए में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब का ऑर्डर पेयर होना आवश्यक है। अब यहाँ पे थोड़ा आप कन्फ्यूजन होगी, सर आइडेंटिटी भी तो कुछ हद तक यही था, तो अभी देखते हैं क्लियर हो जाएगा बेटा अभी। अब देखो ये है, तो मैंने एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया, ये R1, तो इसमें मैंने 1,1,2,2,3,3 ये एक और ले ली रही 1,2। अब ये देखो इसमें मैपिंग क्या है, रिलेशन ए टू ए है, ठीक है, ए का ए से ही रिलेशन है। ऑर्डर पेयर क्या आ रहे हैं, सेट ए में एलिमेंट है 1,2,3, ऑर्डर पेयर क्या है 1,1 है, 2,2 है, 3,3, सबका डबलेट है, और ये 1,2 भी आ गया। अब ये 1,2 आ गया ना, तो इससे क्या हुआ, आइडेंटिटी क्या बोलता था, आइडेंटिटी तो ये कहता था कि मुझे ओनली डबलेट चाहिए। आइडेंटिटी को क्या चाहिए, डबलेट, ओनली डबलेट ओनली। लेकिन यहाँ पर डबलेट तो है, उसके साथ साथ 1,2 आ गया, तो इसलिए अब ये जो रिलेशन है R1, ये आइडेंटिटी तो रहा नहीं। अच्छा चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव है, और रिफ्लेक्सिव ये कहता है कि मुझे डबलेट से मतलब है, इसके अलावा अन्य ऑर्डर पेयर हों या ना हो, है ना। तो सेट ए में एलिमेंट है 1,2,3,
1 का डबलेट है 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, 1,2 है, कोई दिक्कत नहीं है। रिफ्लेक्सिव ये कहता है मुझे डबलेट होने चाहिए और इसके अलावा कोई ऑर्डर पेयर हो या ना हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। आइडेंटिटी कहता है कि मुझे सिर्फ ओनली डबलेट ही चाहिए। तो इसमें क्या है, 1,2 है तो रिफ्लेक्सिव को फ़र्क नहीं पड़ता ऑर्डर पेयर हो या ना हो, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है। ठीक है, देखो आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव में अब यहाँ से एक वो आता है कि सर इस हिसाब से ये बताओ कि सारे के सारे आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव होंगे कि नहीं होंगे। इज एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव? यस होंगे। देखना, अब ये वाला क्वेश्चन था, पहले हमने आइडेंटिटी समझाया। रिलेशन है वो ए से ए का है ना, और ए क्या है, ए सेट है जिसमें एलिमेंट है 1,2,3, और रिलेशन किसका, ए से ए का है। अब R1 जो रिलेशन है 1,1,2,2,3,3, तो ये आइडेंटिटी तो है, तो ये बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? रिफ्लेक्सिव भी होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव ये कहता है कि सेट ए में जितने एलिमेंट हैं उन सबके डबलेट होने चाहिए, इसके अलावा कोई अन्य ऑर्डर पेयर हो अन्यथा ना हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो फिर ये रिफ्लेक्सिव तो है ही। और आइडेंटिटी रिलेशन क्या बोलता है कि ओनली डबलेट चाहिए। आइडेंटिटी का मतलब ओनली डबलेट, ठीक है। और देखो आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में ये डिफरेंस रहता है कि आइडेंटिटी में ओनली डबलेट से पहले ओनली लिखा होगा, और रिफ्लेक्सिव में ओनली नहीं लिखा रहता है। कि रिफ्लेक्सिव का मतलब है डबलेट, डबलेट तो होनी चाहिए, इसके अलावा कोई और ऑर्डर पेयर हो अन्यथा ना हो। तो फिर ये मैंने कुछ समझाने का प्रयास किया है। अब अपन लोग एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मैं और क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं आपसे पूछूंगा ये आइडेंटिटी है कि रिफ्लेक्सिव है, ठीक है बच्चे। तो ये सेट कोई है, मान लो P, उसमें एलिमेंट है X, Y, Z, ठीक है बच्चे। और मैपिंग जो है वो P to P ही है, ये इंपॉर्टेंट है। अब रिलेशन में एक बता रहा हूँ, रिलेशन है X, X, Y, X, Z। बताओ क्या ये आइडेंटिटी है? तो रिलेशन में क्या है, X, X है, Y, Y है बेटा, ये Y है, और X, Z है। तो Z का डबलेट तो है ही नहीं, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। अच्छा, ये रिफ्लेक्सिव है क्या? रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ठीक है। अब एक और रिलेशन ले लेते हैं इसी में। अगर ऑर्डर पेयर है X, X, Y, Y, Z, Z, और X, Y, Y, Z, और X, Z। अब आप ये बताइए ये जो रिलेशन है ये आइडेंटिटी है क्या? तो इसमें सेट P है, उसमें एलिमेंट X, Y, Z है, और इसमें क्या आ रहा है, X, X है, Y है, Z है, और इसके बाद और भी ऑर्डर पेयर आ रहे हैं। तो ये आइडेंटिटी तो नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी का मतलब होता है ओनली डबलेट, तो ये बेटा आइडेंटिटी नहीं है। रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव बोलता है मुझे डबलेट चाहिए, तो X का X है, X है, Y है, Z है, ठीक है, डबलेट है, और बाद बाकी के ऑर्डर पेयर हों या अन्यथा ना हो, उसे उससे कोई मतलब नहीं, इनसे मतलब नहीं है, हो या ना हो। तो डबलेट है तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव हो गया है। तो आई थिंक रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया होगा। अच्छा, रिफ्लेक्सिव की जो बेटा डेफिनेशन है वो आपको याद रखनी है। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या है, इफ़ A, बिलोंग टू रिलेशन फॉर एवरी A बिलोंग टू सेट A। यहाँ पर A की जगह बेटा कोई अन्य वेरिएबल भी हो सकता है, जैसे इफ़ X, X बिलोंग टू रिलेशन फॉर एवरी X बिलोंग टू सेट A। देखो यहाँ पर जो A है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेट है। सर R क्या है, R रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेशन को। X, X क्या है, X, X है बेटा, ये है ऑर्डर पेयर, मतलब X, X बिलोंग करेगा रिलेशन को। अगर X, X बिलोंग करेगा रिलेशन को, X, X का मतलब ऑर्डर पेयर का फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट सेम है, मतलब ये डबलेट ही तो है। अगर डबलेट X, X का मतलब अगर डबलेट बिलोंग कर रहे रिलेशन को, फॉर ईच X बिलोंग टू A, मतलब सेट A में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का अगर डबलेट है, तो सेट A में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का डबलेट अगर रिलेशन में है तो वो रिफ्लेक्सिव रहेगा, ठीक है। इस डेफिनेशन को हम याद रखेंगे, क्यों? क्योंकि जब हमें चेक करना होता है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो इसी डेफिनेशन का यूज़ करेंगे। जब प्रूफ करना रहता है, अभी प्रूफ करने के लिए आएंगे, प्रूफ दैट दिस इज ए रिफ्लेक्सिव, तब भी हम इस डेफिनेशन का यूज़ करेंगे,
ठीक है, अब हम चलते हैं, रिफ्लेक्सिव हो गया है, अब बेटा चलते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन पहले समझना है इसको। देखो सिमेट्रिक रिलेशन किसे बोलते हैं, तो अगेन मैं पहले मुझे एक सेट लेना पड़ेगा, तो मैंने एक सेट ले लिया बेटा, सेट ए ही लेके चलता हूँ, और इस बार एलिमेंट ले रहे हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है, और अब मुझे क्या मैपिंग बतानी पड़ेगी, कि मैपिंग से क्या मालूम पड़ता है कि किस सेट का कैसे रिलेशन है, तो ए का ए से ही रिलेशन है ना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रिलेशन पेयर में, अब देखो पहले मैं इसकी डेफिनेशन और लिख दूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं डेफिनेशन बता दे रहा हूँ। डेफिनेशन ये है, इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग टू रिलेशन, इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है, अगर, इसका बहुत बहुत मीनिंग है इफ़ का, जरा मैं अभी समझा दूंगा। अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है, दिस एम्प्लाइज बी कॉमा इज आल्सो बिलोंग टू रिलेशन, तब हम कहेंगे देन इट इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, या हम कहें ए रिलेशन इज सेड टू बी सिमेट्रिक। अब इसको लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, ए रिलेशन इज सेड टू बी सिमेट्रिक। ए रिलेशन है वो सिमेट्रिक कब होगा, इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू रिलेशन, देन बी कॉमा ए आल्सो बिलोंग टू रिलेशन, देन अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, तो बी कॉमा ए भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो ही सिमेट्रिक होगा। अब इस लैंग्वेज को अगर नहीं समझ में आ पा रहा है, तो हम आपको आराम से हिंदी में समझा दे रहे हैं, और मतलब कि ईजी वे में। सीधी सीधी बात है कि बेटा रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे, उनका बेटा उल्टा ऑर्डर पेयर भी होना चाहिए। कैसे देखना, जैसे मैंने यही लिया है, सेट ए ये है और रिलेशन ये है, तो मैं एक रिलेशन बना रहा हूँ, ये रिलेशन ऑर्डर लिख रहा हूँ। जैसे लिखा है मैंने एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और फिर लिख दिया मैंने वाई कॉमा एक्स और जेड कॉमा एक्स। अब ये रिलेशन है, तो मुझसे कोई पूछे कि बताओ ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो मैंने क्या बोला, सिमेट्रिक का मतलब कि रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उन सब का उल्टा होना चाहिए। देखो ए कॉमा बी, अगर देखो लिखा ए कॉमा बी अगर रिलेशन में है, अगर ए, यदि ए बी रिलेशन में है तो बी ए चाहिए। अब देखो ये एक्स वाई है, एक्स वाई का देखो जरा उल्टा है कि नहीं है, मतलब इसका एक्स कॉमा वाई रिलेशन में है तो इसका उल्टा क्या होगा, वाई कॉमा एक्स। देखो ये रखा है, तो इस ऑर्डर पेयर का उल्टा रखा हुआ है, मतलब ये तो कह रहा है कि हाँ सिमेट्रिक है। अब वाई कॉमा जेड है, वाई कॉमा जेड का उल्टा है कि नहीं, जरा देखो, तो वाई कॉमा जेड का उल्टा क्या हुआ, जेड कॉमा वाई में से थोड़ा, हाँ तो वाई कॉमा जेड कॉमा वाई है रिलेशन में, है ना, तो ये भी ऑर्डर पेयर पास हो गया। कौन से टेस्ट को, सिमेट्रिसिटी टेस्ट को। हम मतलब सिमेट्रिक रिलेशन के लिए टेस्ट कर रहे हैं ना, तो ये भी बोल रहा है बाई, यहाँ तक ऑर्डर पेयर चेक हो गया। अब इसको देखो, वाई कॉमा एक्स का उल्टा है कि नहीं, एक्स कॉमा वाई, हाँ है, तो ये भी कह रहा है कि हाँ यहाँ तक सिमेट्रिक है। जेड कॉमा वाई का उल्टा है, वाई कॉमा जेड है, तो मतलब ये कह रहा है कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है। तो सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब है ऑर्डर पेयर के रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उन सब का उल्टा होना चाहिए। यहाँ पर बेटा मुझसे मिस्टेक हुई थी, मुझे अभी तक है याद है। पहले जब मैं क्लास 12th में था, तो क्या मिस्टेक हुई थी तो मैं बता दूंगा पहले आप, लेकिन यहाँ पे समझेंगे कि रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन उसी को बोलेंगे कि रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पे हैं उन सब का उल्टा चाहिए। देखो एक और मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। ये तो सिमेट्रिक है। अब मैं रिलेशन एक बता रहा हूँ, जैसे एक्स कॉमा वाई है, वाई कॉमा जेड है, एक्स कॉमा जेड है और वाई कॉमा एक्स है। अब देखना ये मैं पूछ रहा हूँ क्या ये सिमेट्रिक है, तो चेक करते हैं। तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या बोल, सिमेट्रिक की डेफिनेशन ये होती है कि रिलेशन में जितने ऑर्डर पेयर हैं उन सब का उल्टा होना चाहिए। तो ये एक्स कॉमा वाई है, उसका उल्टा क्या होगा, वाई कॉमा एक्स। देखो है रिलेशन में है। अब और प्लस देखो सभी ऑर्डर पेयर के लिए चेक करोगे, फिर वाई कॉमा जेड का उल्टा है क्या, देखो नहीं है बेटा। तो वाई कॉमा जेड का उल्टा नहीं है ना इस रिलेशन में, वाई कॉमा जेड का उल्टा क्या हुआ, जेड कॉमा वाई, तो वो रिलेशन में नहीं है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब गलती क्या करते हैं बच्चे, उनके दिमाग में रहता है जैसे कि ये एक्स कॉमा वाई था, इसका ऑर्डर, इस ऑर्डर पेयर का उल्टा ये रखा हुआ है, तो वो सिर्फ एक ही ऑर्डर पेयर को चेक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जैसे एक्स कॉमा वाई है, इसका उल्टा उन्होंने देखा वाई कॉमा एक्स है, तो बोल देंगे हाँ सर ये सिमेट्रिक है।
तो यही गलती कर जाते हैं। बल्कि मैंने क्या बोला, सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, सारे के सारे ऑर्डर पेयर को चेक करोगे, सबका उल्टा होना चाहिए। जैसे एक्स कॉमा वाई है, इसका उल्टा क्या हो गया, वाई कॉमा एक्स। चलो ये तो ये वाला ऑर्डर पेयर पास कर गया। किस चीज़ को पास कर गया, सिमेट्रिसिटी के टेस्ट को पास कर गया। अब देखो वाई कॉमा जेड का उल्टा है, नहीं है, तो फिर यहीं पे वाई कॉमा जेड तो बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, बट z comma y does not belong to relation, therefore it is not a symmetric relation। तो यहाँ पर जो बच्चे गलती करते हैं वो क्या करते हैं, वो जितना भी रिलेशन में ऑर्डर पेयर रहेंगे ना, किसी एक ऑर्डर पेयर का उन्होंने देखा उल्टा है तो बोल देंगे हाँ जी सिमेट्रिक है, तो वहीं गलती हो जाती है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, सिमेट्रिसिटी को टेस्ट करने के लिए, मतलब सिमेट्रिक रिलेशन को चेक करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको जितने भी उसमें ऑर्डर पेयर हैं सबका उल्टा चाहिए। यू हैव टू चेक ऑल द ऑर्डर पेयर फॉर सिमेट्रिसिटी, मतलब कि आपको सारे के सारे ऑर्डर पेयर चेक करने पड़ेंगे, और सब सारे के सारे ऑर्डर पेयर का यदि उल्टा आता है, रिवर्स आता है, तो ही आप कहेंगे कि ये सिमेट्रिक है। ठीक है बेटा, तो ये सिमेट्रिक की इतनी ही डेफिनेशन थी कि अगर ये याद कर लेना, ये तो याद कर लो, इफ ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, देन बी कॉमा ए आल्सो बिलोंग टू रिलेशन। देखो लिखा हुआ इफ का मतलब यदि, अगर ए कॉमा बी है रिलेशन में तो बी कॉमा ए रिलेशन में चाहिए। अब सुनना, यहीं पे अगर मैं लगा दूं कि सर, कोई बोलेगा सर अगर आप बोले यदि ए कॉमा बी रिलेशन में है और बी कॉमा ए रिलेशन में चाहिए, यदि ए कॉमा बी रिलेशन में है ही नहीं, तो अगर बेटा ए कॉमा बी रिलेशन में है ही नहीं तो भी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अब देखो यहाँ पे क्या, यहीं से एक सवाल बनता है, मैंने बोला था, आप ये देखो एम्प्टी रिलेशन, देखो आप एम्प्टी रिलेशन समझ ना। आप ये बताओ एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, मतलब फाई होता है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इस रिलेशन में जब कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है ना, अब इस एम्प्टी रिलेशन में कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है, जब कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है तो उसके उल्टे होने की तो कोई संभावना ही नहीं है। तो इस हिसाब से एम्प्टी रिलेशन बताइए क्या हुआ, एम्प्टी रिलेशन एक सिमेट्रिक रिलेशन हुआ है। एम्प्टी रिलेशन क्या है, एम्प्टी रिलेशन बेटा ये होता है सिमेट्रिक रिलेशन। यहीं से एमसीक्यू बनता है 1 नंबर का पक्का। देखना यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो रही है, एम्प्टी रिलेशन में कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है, और सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या लिखी है, यदि ए कॉमा बी रिलेशन में है तो बी कॉमा ए चाहिए, यदि ए कॉमा बी नहीं है रिलेशन में तो भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। इसी बात को मैं अगर दूसरे वे में लिखूं तो क्या है, इफ ए कॉमा बी डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, ए कॉमा बी अगर रिलेशन में है ही नहीं तो भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। सर इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल एम्प्टी रिलेशन है। देखना मैं लिख दे रहा हूँ साफ साफ शब्दों में, इफ ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, देन बी कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, तो ही सिमेट्रिक होगा है। बट इफ ए कॉमा बी डज नॉट बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, अगर ए कॉमा बी सर रिलेशन में नहीं है, अगर ए कॉमा बी रिलेशन में नहीं है तो मतलब कि रिलेशन कैसा है, खाली है, तो भी अब ए कॉमा बी है ही नहीं तो उसका उल्टा क्या चेक करोगे आप, उसका उल्टा ढूंढोगे ही नहीं, तो फिर तो भी वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो इस मतलब कि स्टेटमेंट से मैं ये कह सकता हूँ कि एवरी एम्प्टी रिलेशन इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। यहाँ से ये कंक्लूजन निकल के आया कि सारे के सारे एम्प्टी रिलेशन क्या होते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन होते हैं। ठीक है, अब थोड़े एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल के बाद अपन लोग समझते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ कुछ। तो पहला है रिलेशन, अच्छा पहले तो मुझे सेट के बारे में बता दीजिए। मैंने सेट ले लिया आपका एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, है ना, और मैं एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहा हूँ ए से ए का ही। अब मैं कुछ रिलेशन लिख रहा हूँ, एक मैंने R1 लिखा, उसमें है एक्स, अब एक और कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ ना, उससे आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। एक्स कॉमा एक्स, वाई कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई और फाइव,
तो अब देखो ये रिलेशन है, इनके सामने मैं लिख दे रहा हूँ, मुझे चेक करना है आइडेंटिटी के लिए और रिफ्लेक्सिव के लिए और सिमेट्रिक के लिए, ठीक है। हाँ चलो, इन तीनों के लिए चेक करना है। देखो तो पहले देखो, सेट क्या है, एक्स वाई जेड है, रिलेशन किससे किसका है, ए से ए का है, R1 रिलेशन क्या बोलता है, एक्स कॉम, इस रिलेशन में क्या है, एक्स कॉमा एक्स है, वाई कॉमा वाई है, जेड कॉमा जेड है, ठीक है। तो ये बताओ ये आइडेंटिटी है कि नहीं है। ये देखो आइडेंटिटी के लिए चेक करना है, रिफ्लेक्सिव के लिए सिमेट्रिक। तो आइडेंटिटी किसे बोलोगे, सेट ए में जितने एलिमेंट हैं उन सब के डबलेट चाहिए ओनली, ओनली का मतलब सिर्फ सिर्फ डबलेट चाहिए। तो जब चेक करो, एक्स का एक्स एक्स है, वाई का वाई वाई है, जेड जेड है, मतलब सारे एलिमेंट का डबलेट है और ओनली डबलेट ही है, तो ये आइडेंटिटी हुआ, ठीक है। अब बताओ ये रिफ्लेक्सिव है क्या। हाँ तो मैंने ये बोला था, रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है, आइडेंटिटी कहता है कि ओनली डबलेट चाहिए, रिफ्लेक्सिव कहता है कि डबलेट हो, उसके अलावा हो अन्यथा ना हो। तो रिफ्लेक्सिव बोल रहा है कि हाँ डबलेट तो है, देखो सेट में जितने एलिमेंट हैं सबके डबलेट हैं, एक्स 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 है, बाई बाई है, जेड जेड है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया। अब आती है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में मैंने क्या बोला था कि बेटा देखो, आइडेंटिटी और रिलेशन के लिए हम लोग सेट चेक करते हैं कि सेट में जितने एलिमेंट हों उनकी डबलेट, और सिमेट्रिक के लिए हम रिलेशन में जितने ऑर्डर पेयर हैं उनका सबका उल्टा होना चाहिए। मतलब सिमेट्रिक के लिए क्या देखोगे, रिलेशन देखोगे, आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव के लिए क्या देखोगे, सेट में देखोगे। तो सिमेट्रिक के लिए रिलेशन में देखा ये है। अब इन सब का उल्टा होना चाहिए, तो एक्स एक्स का उल्टा क्या होगा, एक्स एक्स ही होगा, वाई वाई का उल्टा क्या होगा, वाई वाई है, जेड जेड का उल्टा क्या होगा, जेड जेड होगा। तो मतलब तो तुम कहोगे सर इस हिसाब से सारे के सारे डबलेट जो होते हैं वो तो सिमेट्रिसिटी के टेस्ट को पास कर जाते हैं। हाँ सही बात है, सारे के सारे डबलेट हैं, वो तो कह रहे हैं कि मैं सिमेट्रिक हूँ, तो जितने ये सब हैं ये सब क्या है, डबलेट हैं, तो ये तो सिमेट्रिक हैं। मतलब सिमेट्रिक का मतलब रिलेशन में जितने ऑर्डर पेयर हैं सबका उल्टा होना चाहिए। तो एक्स एक्स का उल्टा क्या होगा, एक्स एक्स ही होगा, वाई वाई का उल्टा क्या होगा, वाई वाई ही होगा, जेड जेड का उल्टा क्या होगा, जेड जेड ही होगा। तो फिर ये क्या है, ये सिमेट्रिक है, ठीक है। तो अब जब भी आपको डबलेट मिल जाया करें, कोई रिलेशन अगर आप आगे अगर चेक कर रहे हैं सिमेट्रिक के लिए, तो आपको डबलेट मिल जाए तो डबलेट को तो चेक ही नहीं करो, क्योंकि डबलेट तो खुद चीख चीख के कह रहे हैं कि भैया हाँ मैं सिमेट्रिक हूँ, डबलेट तो चेक ही नहीं करना है। अब ये वाला देखो R2, पहले चेक करना आइडेंटिटी है क्या, सेट में एक्स वाई जेड है, सबका सबका डबलेट होना चाहिए। एक्स का डबलेट है, नहीं है, एक्स का डबलेट है ही नहीं, तो यहीं पर ये खत्म हो गया, यहीं पर ये दम तोड़ गया, क्योंकि आइडेंटिटी का मतलब सारे के सारे का डबलेट होना चाहिए, तो आइडेंटिटी नहीं है। रिफ्लेक्सिव, सारे के सारे एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए, नहीं है, ये भी रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। सिमेट्रिक, एक्स कॉमा वाई, इसका उल्टा क्या, वाई कॉमा एक्स है, हाँ है, सिमेट्रिक है। देख रहे, एक्स कॉमा वाई है, सिमेट्रिक का मतलब और जितने ऑर्डर पेयर हैं रिलेशन में उन सब का उल्टा चाहिए। R3 चेक करो, एक्स एक्स है, वाई वाई है, जेड जेड है, एक्स कॉमा वाई है, बताओ ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी का मतलब होता है सेट में जितने एलिमेंट हैं उनके ओनली डबलेट चाहिए। अब ये आइडेंटिटी क्यों नहीं रहा, इस एक्स कॉमा वाई की वजह से, डबलेट तो है लेकिन ये एक्स कॉमा वाई आ गया ना, तो इसकी वजह से अब ये आइडेंटिटी नहीं रहा। रिफ्लेक्सिव है, हाँ रिफ्लेक्सिव है, डबलेट है, देखो सबके डबलेट है, सेट ए में जितने एलिमेंट हैं सबके डबलेट हैं, एक्स वाई जेड है, एक्स एक्स है, वाई वाई है, जेड जेड है सब, और एक्स कॉमा वाई ये एक्स्ट्रा है, कोई दिक्कत नहीं, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे, देखो एक्स एक्स है, ये तो डबलेट है, तो ये तो कह रहा है कि हाँ मैं भाई सिमेट्रिक हूँ, वाई वाई ये डबलेट है, ये भी कह रहा है हाँ सिमेट्रिक हूँ, जेड जेड ये भी ये डबलेट है, ये भी कह रहा है हाँ सिमेट्रिक हूँ, एक्स कॉमा वाई, अब इसका उल्टा होना चाहिए, इसका उल्टा है क्या, वाई कॉमा एक्स है, नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं रहा। और देखो मैंने बोला ना सिमेट्रिक रिलेशन को चेक करने के लिए आपको सारे के सारे ऑर्डर पेयर को चेक करना पड़ेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने देखा एक्स कॉमा एक्स, इसका उल्टा एक्स कॉमा एक्स है, तो हाँ इसका डबलेट है, तो ये तो सिमेट्रिक हो गया, नहीं, यहाँ पर नहीं, सारे के सारे ऑर्डर पेयर को चेक करना पड़ेगा। यू हैव टू चेक ऑल द ऑर्डर पेयर फॉर द सिमेट्रिसिटी टेस्ट। अब नेक्स्ट ये सिमेट्रिक क्यों नहीं रहा, नहीं सॉरी ये हाँ सिमेट्रिक क्यों नहीं रहा, एक्स कॉमा वाई का वाई कॉमा एक्स नहीं है। अब है R4, एक्स कॉमा एक्स है, वाई कॉमा वाई है, एक्स कॉमा वाई, तो ये तो एक्स वाई जेड, तो जेड कॉमा जेड नहीं है, इसलिए ये तो आइडेंटिटी है नहीं, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जेड कॉमा जेड नहीं है। अच्छा सिमेट्रिक है क्या, एक्स कॉमा एक्स का डबलेट तो एक्स कॉमा एक्स ही है, चलो ये सिमेट्रिसिटी की टेस्ट को पास कर गया। ये वाई कॉमा वाई है, ये भी सिमेट्रिसिटी टेस्ट को पास कर गया। एक्स कॉमा वाई का उल्टा वाई कॉमा एक्स नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा फाई, हाँ
ये इंपॉर्टेंट है। जैसे एम्प्टी रिलेशन, क्या ये बेटा आपका आइडेंटिटी है? तो आइडेंटिटी ने मैंने बोला था सेट में जितने एलिमेंट हैं उन सबका ओनली डबलेट चाहिए, ओनली डबलेट। तो सेट में एलिमेंट है 3, लेकिन ये तो रिलेशन खाली है, ये खाली है तो ये आइडेंटिटी नहीं हुआ, है ना। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है कि डबलेट होने चाहिए, लेकिन फाई फाई का मतलब खाली है, ये तो खाली है तो ये खाली एम्प्टी रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव नहीं होता है। अब सिमेट्रिक, सिमेट्रिक बताओ ये है कि नहीं है? सिमेट्रिक की डेफिनेशन की है क्या है कि सिमेट्रिक की देखो, यदि इफ अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है तो बी कॉमा ए चाहिए, अगर ए कॉमा बी है। सर अगर ए कॉमा बी नहीं है रिलेशन में तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, तो फिर तो सिमेट्रिक है। देखो अब यहाँ पे आर फाई रिलेशन एम्प्टी रिलेशन है, इसमें ए कॉमा बी है नहीं है, अगर ए कॉमा बी नहीं है तो बी कॉमा ए को हम चेक ही नहीं करेंगे, तो ये क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, एक्स कॉमा एक्स का ये आइडेंटिटी तो होगा नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ठीक है बच्चे, वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया है। अब जो ट्रांजिटिव रिलेशन है हम वो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू। और बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को प्लीज़ आगे बढ़ाएं, ठीक है, शेयर करें। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें बेटा ट्रांजिटिविटी को पढ़ेंगे और फिर उसमें हम एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।